नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग और आज मैं एक ऐसे खिलाड़ी की बात करूंगा जिसकी लोकप्रियता सर्वोत्तम स्तर पर पहुंच चुकी है। आपने सही सुना, मैं बात कर रहा हूं लियोन मेसी की। वही लियोन मेसी जिसकी चर्चा आज हर जगह हो रही है, चाहे वो दुनिया का कोई कोना हो, हर जगह बस मेसी 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 हो रही है। हो भी क्यों ना, जिसने 36 साल बाद अपने देश को वो चीज देने का काम किया है जिसके लिए 36 सालों से लोगों को एक इंतजार था। वो विश्व कप के फाइनल में उसने फ्रांस को 4-2 के पेनल्टी शूट आउट में हराने का काम किया, जिसके बाद मेसी की लोकप्रियता एक स्तर से अपने ग्रोथ स्तर में चली गई। जिसके बाद आज मेसी जिस प्रकार से अर्जेंटीना पहुंचे हैं, उनकी स्वागतों में एक तरह से भव्यता देखने को मिली। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मेसी जो बना वो ऐसे मेसी नहीं बना, उसके पीछे एक बहुत ही कठिन संघर्ष और एक चुनौतियां थी। जिसके पास सूझ नहीं हुआ करता थे, जिसके पिता एक लेबर का काम करते थे, जिसकी माता एक दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी, आज वो मेसी दुनिया भर में अपने महानतम फुटबॉलर बनने की एक तरह से स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो मैराडोना और पेले जैसे खिलाड़ियों की शुमार में उनको शामिल किया गया है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि मेसी की संघर्षों को हम लोग देखेंगे, जीवनी को देखेंगे, जिससे कि तमाम लोग, चाहे हर क्षेत्र के लोग हों, वो प्रेरणा का काम कर रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं और जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से 35 साल का एक युवा जो दुनिया भर में इतना बड़ा लोकप्रिय हुआ कि आज कोई उसकी तुलना ही नहीं है कि उसकी इतनी बड़ी कामयाबी हुई है। तो ये कामयाबी पर हम लोग तो देखेंगे ही, साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि उनकी उपलब्धियों और उनके साथ में उनकी हम प्रेरणा क्या ले सकते हैं, ये भी देखेंगे। साथ में ये देखेंगे कि उनकी जो संघर्ष रही है, उनकी जो बचपना रही है, उस पर हम थोड़ा ज्यादा गौर डालेंगे। लियोन मेसी की हम लोग बचपन की बात करते हैं तो लियोन मेसी का जो जन्म है अर्जेंटीना की रोसेरियो में हुआ था। रोसेरियो एक छोटा सा शहर है, वहीं हुआ था जहां इनकी जो बचपन थी बहुत ही कठिन और संघर्षपूर्ण थी। आपको रोना आ जाएगा उस बंदे को जहां उसके पास सूझ नहीं हुआ करते थे और उसके पास छत नहीं हुआ करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके पिताजी जो थे वो एक तरह से स्टील फैक्ट्री में मजदूरी का काम करती थी। उनकी माता जो थी वो एक तरह से दूसरे के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। तो ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से नॉन प्रिविलेज घर का लड़का वो अपने ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष और एक तरह से उसकी मेहनत का ही परिणाम होता है। तो शुरुआत में उनकी जो खेल के प्रति उनकी रुझान थी, उन्होंने 4 साल की उम्र में ही एक तरह से उनकी खेल के प्रति रुझान हमको देखने को मिलती है। 4 साल में उनकी दादी जो थी सबसे पहले उनको प्रेरणा देने का काम करती हैं और उनकी दादी ने ही उनको एक तरह से फुटबॉल के प्रति इंकरेज कर उनको एक तरह से क्लब में शामिल करा देती हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। और उनकी ट्रेनिंग को धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद उन्होंने बार्सिलोना और अलग अलग क्लब के लिए खेलना भी शुरू कर देते हैं। जिसके बाद उनकी एक तरह से मेहनत और लगन देखकर बहुत सारे क्लब वाले ने उनको बुलाते हैं। लेकिन उनके साथ एक दुर्भाग्य देखने को मिलता है कि उनको 14 साल की उम्र में ही एक तरह से बहुत ही गंभीर बीमारी हो जाती है, जिसको हार्मोनल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। जिसके बाद उन्होंने एक तरह से फुटबॉल को छोड़ने का भी मन बना लिया था। लेकिन वही कहा जाता है ना कि आदमी को जब अपने आप को इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई भी चुनौती को स्वीकार कर सकता है और उससे लड़ सकता है। वही काम लियोन मेसी ने किया और लियोन मेसी ने कर दिखाया कि कोई भी चुनौती हो, कोई भी कठिन परिस्थिति हो, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। और लियोन मेसी ने आज वही चीज को साबित करके दिखाया है कि कोई भी प्रिविलेज और कोई भी परिस्थितियां हमको शामिल नहीं कर सकती हैं। जब आप इच्छा शक्ति मजबूत हो और मेहनत करें तो आप कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटे से घर और नॉन प्रिविलेज घर का लड़का जिसकी कोई बैकग्राउंड नहीं थी, आज दुनिया भर में उसकी नाम हो रही है, उसको नाम लिया जा रहा है, इज्जत से बुलाया जा रहा है। उसको छूने की, उसको पाने की, उसको सुनने के लिए लोगों की भीड़ चारों तरफ दौड़ रही है। आप अर्जेंटीना में उसकी जीत के बाद जब अर्जेंटीना में
एयरपोर्ट्स पर उतरे तो लाखों हजारों की भीड़ उसको दौड़ रही है। तो ये एक लोकप्रियता ही कह सकते हैं किसी भी चीज की। आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं तो वही लियोन मेसी की एक तरह से आज देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात, हम लोग उपलब्धियों पर भी जाएंगे। उपलब्धियों में हम लोग देखेंगे कि कई चीजों को उपलब्धियों उनके साथ में जुड़ती हैं जिससे कि उनको महानतम खिलाड़ी की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। एक समय मैराडोना और पेले जैसे खिलाड़ियों को नाम लिया जाता था, उसी तरह से अगर कंटेम्प्रेरी पीरियड में देखें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लिया जाता है, तो उसी के समकक्ष मेसी का। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मैराडोना और पेले जैसे खिलाड़ी उनसे पीछे छूट जाते हैं क्योंकि मेसी जैसे उनके व्यक्तित्व में भी एक चार चांद लगाने का काम करता है। मेसी के व्यक्तित्व पर भी हम बात करते हैं तो मेसी जो है उत्कृष्ट खिलाड़ी होने के साथ ही उनकी जो शांत रहने की प्रवृत्ति है और प्रतिद्वंदियों के साथ में भी तालमेल बनाने की जो प्रवृत्ति है वो काफी अलग करती है। जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो आक्रामकता के लिए विख्यात हैं तो वही शांत स्वभाव के मेसी अपने आप को खेल में उत्कृष्टता लाने की दिखाई देते हैं। हम कह सकते हैं कि मेसी जो है, जो वर्तमान समय के फुटबॉल के जादूगर हैं। ये अतिशयोक्ति होगी लेकिन हम मानते हैं कि ये फुटबॉल के जादूगर हैं। जिस प्रकार से खिलाड़ी एक तरह से खेल के मैदान में अपने पैर के जादू से किस प्रकार से फुटबॉल को गोल पोस्ट में कर देता है, उसी तरह से उनके विचारों में हम देख सकते हैं कि एक तरह से हमारे देश में भी इस तरह के मतलब खिलाड़ियों का एक तरह से होना चाहिए। मेसी के साथ बात कई उपलब्धियां जुड़ती हैं, उसी में एक कोपा अमेरिका चैंपियनशिप ट्रॉफी हो गई। उसी के साथ अभी वर्तमान में हुई जो विश्व कप फाइनल का मुकाबला, उसमें उन्होंने जीतने का काम किया। उसी के साथ में उनको 7 बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर वैलेंट डी पुरस्कार जो होता है उनको दिया गया। उसी के साथ उन्होंने बार्सिलोना टीम के लिए भी कई सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का काम किया। तो इसी के साथ उपलब्धियों में हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने लगातार अपने प्रदर्शनों के साथ में उत्कृष्टता हासिल करने का काम किया। अभी तक उन्होंने 98 गोल कर चुके हैं, जो कि 2 आंकड़ा ही कम रह चुका है 100 में। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उनके समकालीन में अभी तक उनके कोई मतलब उनके नजर में नहीं आता आसपास में। जिस प्रकार से उनको संन्यास लेने की भी शुरुआत में चर्चाएं आ रही थी कि संन्यास लेने की घोषणा जल्द ही कर सकते हैं, उस पर उन्होंने विराम लगाने की बात कही और कहा कि अभी हम संन्यास नहीं ले सकते, अभी जो खेल खेल रहे हैं उसी में हमको मजा आ रहा है और आगे भी उसी तरह से हम लोग अपने प्रशंसकों को दिखाने का बात करूंगा कि किस प्रकार से खेल हम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब की बात होती है। लीजेंड मतलब कि फुटबॉलर हैं और इन्होंने एक प्रकार का सेटअप किया है और मतलब बताने की कोशिश किया है कि लक्ष्य जो है अडिग रहना चाहिए, अपने प्रति समर्पित होना चाहिए, जिससे कि जिस प्रकार से गोल हम लोग गोल पोस्ट पे करते हैं तो उसी तरह से अपने लक्ष्य भी गोल पोस्ट में ही करना होगा, जिससे कि आप अपने स्तर पर ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर